बाबा वैद रोगियां दा रोग व्यापक है संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। समस्त संसार रोगी है और हैरानगी है। रोग नूं निवृत्त करन दे साधन आद काल तो मनुखता लभदी रही है। बहुत कुछ लभ्या है, बहुत कुछ लभ्या है। आयुर्वेद आचार्य अगे आए तरह तरह दियां जड़ियां बूटियां लैके। फिर असी देखदे हां होम्योपैथी अगे आई, नेचरपैथी अगे आई, एलोपैथी दा बोलबाला होया। पर इस सब कुछ दे होंदे होया रोगां दा भी बोलबाला है। इतनी जोर नाल ये औषधियां नहीं बोल रहीयां जितनी जोर दे नाल रोगां दी पीड़ा प्रगट हो रही है, रोगां दा रोदन प्रगट हो रहा है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पए ने, मनुख दी काया रोगां नाल भरी पई है, रोगां नाल भरी पई है। ऐसा नहीं है कि रोग मनुख नूं चंबड़े ने। मनुख ही एक रोग है, मनुख ही एक समस्या है। अगर मनुख एक रोग है तो गुरबाणी इसका विभाजन कर दिए दो हिस्सों में। तन रोग है, मन रोग है। तन विच ये जो रोग है अनंत बीमारियां ने, मन विच जो रोग है अनंत चिंतावां ने, अनंत चिंतावां ते सोग। इंज कह लो तन विच रोग मन विच सोग। अनंत चिंतावां दा जो समूह है वो है सोग, ते अनंत बीमारियां दा जो इकट्ठ है वो रोग। ये चलदा फिरदा मनुख इंज अंदाजा ला लो रोग चल रहा है, सोग चल रहा है। दो मनुख किधरे मिलन रोगां दा मिलाप होया है, सोगां दा मिलाप होया। और गुफ्तगू विच रोग ही प्रगट होणगे, अपनी अपनी समस्यावां ही प्रगट होणगियां। एक दूजे ने अपना सोग दसना है, एक दूसरे ने अपना रोग दसना है। तो ये तो एक सच्चाई हो गई, रोग ही रोग नाल मिले है, सोग ही सोग नाल मिले है। देखण नूं ते इंज दिखाई देगा मित्र मित्र नाल मिले है, पर गुरबाणी दी रोशनी च देखो नहीं, रोग दा ही रोग नाल मिलन होया है। देखण नूं ते इंज पति पति दा मिलन होया है, पर कौन दसे एक चिंता दूसरी चिंता नाल जा मिली है। एक रोग दूसरे रोग दे बगलगीर होया है। कहंदे ने हस्पताल दे अंदर दाखिल मरीजां दी मरीजां नाल दोस्ती हो जाती है, रोगियां दी रोगियां नाल दोस्ती हो जाती है। जेल दे अंदर कैदियां दी कैदियां नाल दोस्ती हो जाती है। सुतंत्र बंदियां नाल दोस्ती कर सकन ऐसा माहौल ही उपलब्ध नहीं है, ऐसा माहौल ही उन्हां दे सामने नहीं है। तो कैदियां दी दोस्ती कैदियां नाल हो जाती है, रोगियां दी दोस्ती रोगियां दे नाल हो जाती है। ते जे मनुख दी खास अंतਿਸ਼ਕਰਣ विच झात मार के देखिए, रोगां दे भंडार तो बिना होर है कि एक रोग ही दूसरे रोग नूं मिल रहा है, एक चिंता ही दूसरी चिंता नूं मिल रही है। कोई पुत्र ते पिता दा मिलाप नहीं, दो समस्यावां दा मिलाप हो रहा है। प्यो ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने, पुत्र ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने। कोई भैण भरा दा मिलन नहीं है, भैण ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने, भरा ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने। अगर गहराई च देखो कोई पति ते पत्नी दा मिलन नहीं, एक दूजे दे रोगां दा मिलन हो रहा है, एक दूजे दियां समस्यावां दा मिलन हो रहा है। और कितनी ये बदकिस्मत दुनिया है कि दो रोगां दे मिलाप दे ते खुशी जाहिर की जाए, दो चिंतावां दे मिलाप नूं मिलनी आखिया जाए, दो मुसीबतां दे दो कल कलेश दे मिलाप नूं खुशी दा अखाड़ा बनाया जाए।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੀਮਤੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਉਮੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ तो किसने गुरुद्वारे की सुध लेनी है, कौन मंदिर दे जाएगा, किसने नमाज पढ़नी है, कौन जो है चर्च दे जाएगा। इस वास्ते समस्त संसार रोगी है। खुशी दे अखाड़े, आनंद दे अखाड़े, खेड़े दे अखाड़े सुनने होंदे जा रहे हैं। समस्त संसार अंधा हो गया है, अंधा हो गया है। मंदिर दे जलदा होया गीता दा चिराग, मस्जिद दे जल्दी हुई कुरान दी शमा, चर्च दे जलदे हुए बाइबल दे दीप, और इसे तरीके दे नाल गुरुद्वारियां दे धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा महाचानन गुरुआं दी बाणी दे रूप विच, भट्टां दी बाणी दे रूप विच, भगतां दी बाणी दे रूप विच अनंत फैलिया होया है प्रकाश अंधियां दी दुनिया च बेमैनी हो गई है। एक आलम ते इंज कहंदा है, बुझ चुके चिराग दहरो हरम, दिल जलाओ कि रोशनी कम है। दरअसल दहरो हरम दे चिराग बुझे नहीं, पर अंधियां दे सामने ते बुझे हुए ने। तो अंधे ने तो कह देना है किथे दीवा, किथे दीवा, बुझिया होया है, बुझिया होया है। जलदे हुए दीवे भी बुझे हुए ने अगर अखां दे दीवे बंद ने, अखर अखां दे चिराग बंद ने। और ये शायर जो कह रहे हैं रमज दे कह रहे हैं, बुझ चुके चिराग दहरो हरम, दिल जलाओ के रोशनी कम है। इन्हों गुरु नानक देव जी महाराज बड़े शायराना अंदाज, बड़े आलमाना अंदाज और बड़े बुजुर्गवाना अंदाज दे मनुख दी इस कमजोरी नूं उजागर करके मनुखता दे सामने रखते ने। साहिब कहंदे ने, ए तेल दीवा क्यों जले, मनुख है ते तू दीपक, पर करिए की बुझे होया, बुझे होया। ना ते दीपक है लेकिन बुझे होया है। तो सिर्फ नाम ही दीपक रह गया है ते अंधेरा, है ते अंधेरा, अंधकार है। बुझे हुए दीवे दे थल्ले ही अंधेरा नहीं आंदा, चारों पासे ही अंधेरा आंदा, हर पासे ही अंधेरा आंदा। बुझिया होया चिराग है मनुख, ये तेल दीवा क्यों जले। श्री राग महला पहला। इस शब्द विच मेरे पातशाह ने दो रहाव वर्णन किए ने। ये तेल दीवा क्यों जले, रहाव तो मुराद है ठहराव, विश्राम। रहाव दी पंक्ति गुरबाणी विच शब्द दा सिरलेख होंदी है, अनवान होंदी है। इस शब्द दा अनवान है ए तेल दीवा क्यों जले, पर ये ऐसा शब्द है जिहदे दो अनवान है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच गालबन 2 दर्जन शब्दां तो ज्यादा ही ने जिन्हां विच दो दो अनवान ने, दो दो रहाव ने। इस शब्द विच भी 2 रहाव ने। पहला, ए तेल दीवा क्यों जले, है ते मनुख दीपक पर तेल तो बिना है, वट तो बिना है। ये दीवा वट तो बिना है, तेल तो बिना है, बुझे होया है। दूसरा रहाव,
ए तेल दीवा यूं जले, कर चानन साहिब तो मिले। ए तेल है, ए वट है, और तू इस तरह चानन कर। हजारां पदार्थ जो पए ने घर विच, बेशुमार चीजां जो पईयां ने, सब दिखाई देन लग पैंदियां ने। दीवा बुझिया होया है, हजारां च एक भी नहीं दिखाई देंदी। इस वास्ते एक सच्चाई है, अंधेरे तो बड़ा कोई पर्दा नहीं है, बहुत बड़ा पर्दा। उच्चे उच्चे पहाड़ अंधेरा ढक देंदा है, नहीं दिखाई देंदे। बनस्पति बड़े बड़े जंगल बाग बगीचे सब नूं अंधेरा ढक देंदा है। उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगां, ए महल, ए मुनारे, अंधेरा सब नूं ढक देंदा है। अंधेरे च शहर नहीं दिखाई देंदा, अंधेरे च जंगल नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च बाग बगीचे नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे विच वो पहाड़ नहीं दिखाई देंदे जिन्हां दियां चोटियां आसमान नूं बोसा दे रहीआं ने, नहीं दिखाई देंदी। अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, और रोशनी तो वड्डी कोई बेपर्दगी नहीं है। प्रकाश सब कुछ नूं मुनज़्ज़र आमदे कर देंदा है। ए पहाड़ ने, ए शहर ने, ए बनस्पति है, ए बाग है, ए जंगल ने, ए मनुख ने। अंधेरा हो जाए और एक घर विच कोई 50-60 फर्द बैठे होन, हुण अंधेरे च नहीं दिखाई देगी भैण कौन है ते पत्नी कौन है, मां कौन है ते पिता कौन है। अंधेरा ऐसा है दूजे नूं बर्दाश्त ही नहीं करदा। अंधेरे च अंधेरा ही दिखाई देंदा है और कुछ भी नहीं दिखाई देंदा। जद अंधेरा आउंदा है, अंधकार दूसरे दी होंद नूं बर्दाश्त ही नहीं करदा। अंधेरा कहंदा बस मैं। अंधेरे दे सामने हजारां चीजां छुप के रह गईयां। सब तो भयंकर रोग है अंधकार, और अंधकार है अहंकार। अहंकार दे सामने ते निरंकार भी ओले हो जाता है, नहीं दिखाई देंदा, नहीं दिखाई देंदा। बड़ा प्रबल अंधकार। भारत ने बहुत प्राचीन काल तो महसूस किया है, मनुख दी जिंदगी विच इक्को ही त्योहार हो सकता है और नहीं, बाकी सब वक्ती ने। इक्को ही त्योहार महान है, केड़ा? दिवाली। दिवाली, चानना, रोशनी। और मनुख दी जिंदगी विच इक्को ही बदकिस्मती है कि अमावस, मस्या, अंधेरा। दिवाली मस्या दी रात नूं आउंदी है। पूर्णमासी दा चंद्रमा खिड़िया होया, दीवे जलाण दी लोड़ ही की है। दीवियां दी महानता अमावस दी रात जो है बनदी है। मनुख अमावस है। अमावस सज सकदी है, अमावस भी श्रृंगारमयी हो सकती है, अमावस भी दुल्हन बन सकती है, बशर्ते प्रकाश दा राजा आ जाए, प्रकाश दा दुल्हा आ जाए, तो ये अमावस भी श्रृंगारमयी हो सकती है, प्रकाशमयी हो सकती है, सजी हुई दुल्हन हो सकती है। बाहर ते मनुख ने ऐसा यतन किया है, अमावस नूं हजारां दीवे जला के रोशनी करन विच ये सफल हो गया। सब तो वड्डा त्योहार हो गया दिवाली। पर जीवन जो स्वयं मसिया दे च है, जमिया मसिया दे च, जीविया मसिया दे च, मरिया भी मसिया दे च। पता नहीं कितनियां दिवालियां भी मनुख व्यर्थ कर चुके हैं। कुछ नहीं प्रेरणा लई, कुछ भी नहीं प्रेरणा लई। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, ऐ मनुख है ते तू दीवा, पर करिए कि बुझिया होया है। बुझिया होया है कि बुझिया होया क्यों है? इतने जलदे दीवे ने। कृष्ण दा दीपक, एक दीपक दा नाम कृष्ण, एक दीपक दा नाम राम, एक दीपक दा नाम गुरु नानक, एक दीपक दा नाम मुहम्मद साहब, एक दीपक दा नाम ईसा,
एक दीपक महात्मा बुद्ध, एक दीपक ने स्वामी महावीर, पता नहीं कितने दीपक। और ये ते आम कहावत है कि दीवे नाल दीवा जलाया जा सकता है। जलदा होया दीपक ही बुझे दीपक नूं जलांदा है। पर जलदे दीवे सारे नाकारा साबित हो जाते ने जद दीवे च तेल ही ना होवे ते वट ना होवे। की करनगे? जलांदे रहे ने ना बुझे हुए दीवियां नूं ये अवतारी पुरुष, उन्हां दी रोशनी इन्हां नूं रोशन नहीं कर सकी, क्योंकि दीवियां च तेल नहीं सी, वट नहीं सी। हर अवतार किसी हद तक नाकाम होके जगत तो गया है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपाड़न। मनुख दे अंदर जिहड़ी दुष्टपना बिरतियां ने, इन्हां सारियां दी मैं जड़ां पुटणियां ने, सारा अंधकार नाश करना। कवि तुलसी भी कहते ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, अरे कृपा निध सज्जन पीरा। जद जद अधर्म दी हानि आउंदी है, कोई महान धर्म दा दीपक आ जांदा है इन्हां बुझे होयां दीवियां नूं जलाण वास्ते, पर धर्म दी हानि ते हो रही है और रोज रोज ये हाण वधदा जा रहा, लाभ ते कोई नहीं है। ठीक है, तुलसी दी शरधा, ऐसा दसम ग्रंथ दे च भी है, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब देहे धरत अवतारा। जद घोर मस्या दी रात हो जाए, आउंदे ने अवतार। पूर्णमासी दा चंद्रमा बन के आउंदे ने, पर कीता की जाए जिंदगी दी अमावस, जिस नाल मनुख सहमत हो गया। अंधेरे दे जीवना जिस लई जन्म दिन बन जाए, अंधेरे लई जीवना जिस लई नचना ते टपना बन जाए, ऐसा बुझिया होया दीवा फिर फिक्र नहीं कर सकता मेरे विच तेल नहीं है, वट नहीं है। ऐसे दीवियां ने कई दफा इन्हां जलदे दीवियां ते इल्जाम लाया है। मैं देख के हैरान हाँ, एक दीवे नूं ते कह दिता ये घर दे च क्यों जल रहा है, ये 14 साल बनवास निकले जंगल दे। एक दीवा ते जेल दी तंग तारीक कोठड़ी विच जलिया। श्री कृष्ण दा जन्म जेल दी तंग तारीक कोठड़ी विच होया। एक जलदे चिराग नूं बाबर ने अपनी जेल विच पा दिता। एक जलदे होए दीवे नूं, प्रकाशमई दीपक नूं, वक्त दी हुकूमत ने तत्ती तवी ते बिठा दिता। एक जलदे हुए चिराग नूं चांदनी चौंक विच फूका मार के बुझाण दी कोशिश की गई, बुझाओ बुझाओ, पर कौन दसे ए दीवे ओ ने, ए दीपक ओ ने जिस दे च तेल स्वयं परमात्मा बनया है, जिस दे च वट स्वयं ईश्वर बने हुए है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो किस तरह बुझेगी, वो किवें बुझेगा। लेकिन इतना ते कहा जा सकता है, वो किवें जल सकेगा जिथे तेल नहीं है, वट नहीं है। जलदा होया दीपक ते नहीं बुझेगा, पर बुझे होया दीपक नहीं जल सकेगा अगर तेल नहीं है, वट नहीं है। तो तेल की हो सकता है, वो वट की है, बाती की है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज पावन पवित्र वाक विच इंज फरमान करते ने, पोथी पुराण कमाईए, भव वट्टी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवा एवं जले, कर चानन साहिब तो मिले। जितने जगत दे धार्मिक ग्रंथ ने, गल मन ले ऐ मुसलमान, कुरान दी गल मन ले। घर विच कुरान है, पर मुसलमान कुरान तो बिना जी रहे। घर घर विच गीता दियां पोथियां हो सकदियां ने,
गीता का पाठ हो सकता है, पर हिंदू गीता तो बिना जी रहा है। गुरबाणी होंदे होया सिख गुरबाणी तो बिना जी रहा है। इसका व्यवहार दसदा है, इसका आचार दसदा है। इसके व्यवहार देते गुरबाणी की मोहर नहीं है, इसके आचार देते गुरबाणी तस्दीक नहीं करती। इतना ईसाई जगत पर बाइबल तो बिना जी रहा है। इतना महान ये बौद्ध जगत पर धम्मपद बिना जी रहा है। ये जैन महावीर दे समय सार तो बिना जी रहे हैं। इतने चिराग ये रोशनी तो बिना क्यों जी रहे हैं? वट नहीं है, तेल नहीं है। धर्म ग्रंथ जो कहंदे ने इन्हां नूं मन एक एक अखर नूं खिड़े मथे मन लेना। मन्नेगा मनुख ताई जे कम से कम इतना ओ समझे कि मैथों ए अगे, मैथों ए अगे। अगर कृष्ण मेरे तो पिछे खड़े ने तो मैनू उन्हां दी कोई गल सुनन दी लोड़ नहीं, उन्हां तो मैं ही अगे खड़ा। जे गुरु नानक मैथों पिछे ही ने, मेरे अगे नहीं ने, तो मैं क्यों उन्हां दी गल मना, क्यों उन्हां दी गल मना? मैं देखदा मनुख ने राजनीतिकां नूं भी अगे रखिया, उन्हां दी गल भी मन लैंदे ने। मनुख ने परिवार नूं भी अगे रखिया है, पत्नी दी गल भी मन लैंदे ने, और पत्नी पति दी गल मन लैंदी है, भरा दी गल मन लैंदा है। इंज कह लो मनुख ने परिवार अगे रखिया है, राजनीतिक लोगां नूं भी अगे रखिया है। मनुख दी जीवन भर दी चेष्टा ते यही है, हर अवतार नूं अपने पिछे ही खड़ा करो। जिस जिस पासे असी चल रहे हैं उस पासे चलन। जबकि अवतार कहते ने जिस पासे असी चल रहे हैं उधर चलो। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। अगर अवतार मनुख दे पिछे चलन लग पे तो फिर अवतार नहीं है। अगर मनुख दे पिछे चलन लग पे तो मनुख नहीं है, तो देवता है, ये तो फरिश्ता है, ये तो महान हो गया। लेकिन देखन दे चाया है, पत्नी पति दे पिछे चल सकता है, पति पत्नी दे पिछे चल सकती है, भरा दे पिछे चल सकता है, संसार राजनीतिक दे पिछे चल सकता है, मनुख अवतार दे पिछे नहीं चल सकता। जबकि अवतारां दी कोशिश है साड़ी आवाज दी सेध चले आओ पहुंच जाओगे घर तक। तो साहब कहंदे ने धर्म ग्रंथां नूं मन लेना ते मन के उन्हां नूं हिरदे विच धारण करके उन्हां दा पाठ पठन रोजमर्रा करना, ये तेल पाना है दीवे विच। भव वट्टी इत तन लाइए, भावना दी वट प्यार दी बाती ला। जिसनूं रोज रोज याद करिए पाठ दे राही, बाणी दे राही, आखिर याद एक दिन ते प्यार बनेगी। याद ही प्यार बनती है। इस ते मैं उदाहरण देना हुना, जैसे खादा होया भोजन एक दिन खून बनता है, बार बार कीती हुई याद एक दिन प्यार बन जाती है। रोज रोज दा पाठ, रोज रोज दी ये धर्म ग्रंथां दी कमाई एक दिन प्यार बन जाती है। तो पाठ करना धर्म ग्रंथां दी इस रचना नूं, इस बाणी नूं मनना ते जप करना, ये तेल पाना है। पढ़ना ते जपण विच थोड़ा जिहा अंतर है। मैं पढ़ना है इस वास्ते मैनूं याद होवे, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनूं इस दे अर्थ बोध आ जान, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनूं पता चल जाए किस अवतार किस भगत दा ये बोल है। पर मैं जपना है इस वास्ते जपना है कि मैं शब्द दा रूप हो जावां, इस बाणी दा रूप हो जावां। जपण लग्या बाणी दा वाक दा कंठ होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि उत्थे जपना उसनूं कहंदे ने कि जबान उचारण करे ते फिर मन सुने।
ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ, ਸਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਮਿਲੇ। जैसे तू भावना दी बाती पाएगा, प्यार दी पाती पाएगा और धर्म ग्रंथां दे पाठ पठन दा तेल पाएगा, यकीन जानो जिस भी अवतार दी क्षमा तेरे नाल छो गई तू रोशन हो जाएगा, प्रकाशमयी हो जाएगा। सारे रोग भज जाणगे, अंधेरा ही रोग है, अंधेरे दे नास होंदियां होया सारा स्वप्न उजागर हो जाएगा, सारी दौलत तेरे सामने आ जाएगी, पर अंधेरे दे होंदियां होया सारा स्वप्न ढक जाएगा, सारी दौलत ते पर्दा पै जाएगा, सारे सुखां ते पर्दा पै जाएगा, सारे आनंद ते पर्दा पै जाएगा, और अंधेरा रोग दी तरह, भयंकर भटकना दी तरह, ठोकरां दी तरह तेरे सामने आ जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसे चानने दी औषधि समस्त संसार दे च वंडदे रहे और कहते रहे अंधेरा रोग है, अंधेरा रोग है, रोशनी औषधि है, ज्ञान औषधि है। इस वास्ते हर बशर दी रसना तो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। साहिब कहते दर्द होवे दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना वीर। संसार दे इतनियां औषधियां मौजूद ने, पर दुख मौजूद ने, रोग मौजूद ने। कारण औषधि एक रोग नूं दबांदी है, दूसरे नूं पैदा करदी है, दूसरे नूं दबांदी है, तीसरे नूं पैदा करदी है। इस सच्चाई नूं हुण डॉक्टर वैद कबूल करन लग पए ने। ठीक है, जिस रोग दी पीड़ा हो रही है उस रोग नूं दबा दिता, और जितनी मिकदार दे च पीड़ा एक रोग दबदा है, इतनी मिकदार दे च दूसरा रोग पैदा होंदा है, ओदी पैदाइश होंदी है। तो सारा जीवन रोग विच बतीत हो जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने एक ऐसा दारू भी है, ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्ये रोगां घाण। ये रोगां दा सारा घाण ही खत्म हो जाता है। जन्म जीवन ते मरण ते नहीं मिट जाते ने। यही रोगां दा खाण है, यही रोगां दा इकट्ठ है, और ये सारे दे सारे नाश हो सकते ने आत्म प्रकाश नाल, आत्म चिंतन दे नाल। सारा अंधकार दा रोग खत्म हो सकता है और जिंदगी एक महान दिवाली बन सकती है, प्रकाशमयी हो सकती है।